हेलो प्रियन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स जो चैप्टर पढ़ाए थे उस चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस फॉर द क्यूबिक इक्वेशन। ये दिया है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। आपको पिछले दो वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर चुके हैं एंड इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका यही है, इसमें 5 क्वेश्चन है तो हम इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज 1 और 2 को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, पिछले दो वीडियो में। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसके लिए सबके लिए कॉमन बात एक तो है कि देखेंगे इसमें क्या दिया है, समेशन ऑफ रूट्स। तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी यहाँ पे ये इसके मल्टीप्लाई में कुछ तो 1a हो जाएगा, ये पी बी हो जाएगा, ये क्यू सी एंड आर डी हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए का वैल्यू 1 है, सो माइनस बी कितना होगा, माइनस पी हो जाएगा। अपॉन ए का वैल्यू 1 है तो आप पी को 1 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस पी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। एंड उसके बाद समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन है। तो यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे क्यू अपॉन 1 इक्वल टू क्यू। एंड उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तो डी का वैल्यू आर तो माइनस आर अपॉन 1 इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि आपको निकालना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इसके लिए हम जिस प्रकार से निकालते हैं समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाले थे तो समेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से जब हमको समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा रहे तो कौन से टेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार से, हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करें कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, वो देखेंगे। ये आपको सीखना है इस टेक्निक को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक ठो अल्फा स्क्वायर, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो हम एक ठो अल्फा लिए थे, उसका स्क्वायर पावर कर दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्फा एगो में स्क्वायर है, एगो में स्क्वायर नहीं है, तो क्या करना है, समेशन ऑफ अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा करना है। मतलब देखिए अगर हम इस रूप में देखें तो ये इसके यानी कि सिमिलर हो जाता है, पूरी तरह से बराबर नहीं होगा लेकिन सिमिलर एक तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड समेशन ऑफ बीटा हो गया इस प्रकार से। तो हम इसको लिखेंगे। अब देखेंगे समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू हो गया। अब समेशन ऑफ अल्फा बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बीटा। इसका वैल्यू है ये अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अब यहाँ पे दोनों बीच में इंटू है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस अल्फा को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इस प्रकार से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा को अल्फा बीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा। इस अल्फा को अल्फा बीटा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस इस बीटा, इस अल्फा को हम पहले मल्टीप्लाई की सबको, अब फिर इस अल्फा को इस बीटा गामा से करेंगे, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। फिर प्लस इसी अल्फा को इस गामा अल्फा से करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू गामा प्लस ये बीटा है। अब इस बीटा को हम क्या करेंगे, इससे इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, बीटा बीटा, तो बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस इस बीटा को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर एंड गामा, ठीक है। प्लस इस बीटा को जब हम इस अल्फा इंटू गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा
एंड गामा प्लस, अब इस गामा को फिर से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, यहाँ गामा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा प्लस फिर इस गामा को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर बीटा, मतलब बीटा गामा स्क्वायर, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर अल्फा, यानी कि प्लस में अल्फा गामा स्क्वायर। ये हुआ। अब इसमें देखना है कि ये समीकरण में कौन कौन सा आ रहा है, उसके बारे में हमको देखना है। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर गामा, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, फिर बीटा स्क्वायर अल्फा, बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, फिर उसके बाद गामा स्क्वायर बीटा लिखते हैं इस प्रकार से, पहले स्क्वायर वाला लिखते हैं, गामा स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा, और प्लस उसके बाद इसमें क्या सब बची, इसको तो लिख लिया है। उसके बाद हमको जो बच गया है एक अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा गामा एंड यू आल्सो दिस इज आल्सो अल्फा बीटा गामा, 3 ठो अल्फा बीटा गामा, यहाँ लिखेंगे 3 अल्फा बीटा गामा, 3 ठो आपका अल्फा बीटा गामा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए ये किसका समेशन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं साफ साफ आपको दिख रहा है कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, देखिए यहाँ सब क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्फा बीटा अल्फा गामा, यहाँ बीटा अल्फा, फिर बीटा गामा, गामा बीटा गामा अल्फा, मतलब यहाँ अल्फा बीटा का कॉम्बिनेशन है, अल्फा बीटा गामा तीनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि स्क्वायर में एगो स्क्वायर नहीं है, एगो स्क्वायर है एगो स्क्वायर नहीं, इस प्रकार से मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर गामा। अगर अल्फा बीटा एंड गामा किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स है तो उस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि अल्फा स्क्वायर बीटा से कॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर अल्फा स्क्वायर गामा से कॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर बीटा स्क्वायर गामा बीटा गामा से कॉम्बिनेशन कर रहा है, बीटा स्क्वायर गामा, फिर ये बीटा स्क्वायर, ये अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा, ये बीटा स्क्वायर अल्फा कर रहा है, फिर यहाँ पे बीटा स्क्वायर गामा कर रहा है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब इसको कह सकते हैं कि पूरा जो शुरू में रहेगा उसका समेशन लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, ये इस सब में स्क्वायर है और उसके बाद वाले में स्क्वायर नहीं है, पावर 1 है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया और प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा एंड दिस इज द 3 अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये किसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, समेशन ऑफ अल्फा इंटू समेशन ऑफ अल्फा बीटा, एंड यहाँ पे भी समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा, तो इसका वैल्यू हम निकाले हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो देन दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ अल्फा बीटा, इसको इधर लाएंगे तो -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा बच जाएगा। अब इस सभी का वैल्यू जो पुट करेंगे हम, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू से पहले समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, तो द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, समेशन ऑफ अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, समेशन ऑफ अल्फा का वैल्यू -p, सो -p into summation of alpha beta, the value of summation of alpha beta is equal to this q -3 and the value of alpha beta gamma, the value of alpha beta gamma is equal to -r, so 3 into -r, ठीक है, is equal to summation of alpha square beta। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं थोड़ी जगह में, तो ये माइनस और इसके पीछे प्लस, तो क्या हो जाएगा -pq, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3r
इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। हमको जो फाइंड करना था कि समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग फाइंड कर दिए यहाँ पे कि P माइनस पी क्यू प्लस 3R इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, थैंक यू वेरी सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है एंड 5 नंबर क्वेश्चन है इसको लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी सो मच।